फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं के बारे में, जो दुनिया की सबसे एंशियंट लैंग्वेज हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि दुनिया में 7,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, उसमें कुछ नई भाषाएं हैं और कुछ प्राचीन भाषाएं हैं। जिसमें हम लोग जानते हैं जो प्रमुख बोली जाने वाली भाषाएं हैं, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, उसके बाद चाइनीज़ या मंडारिन भाषा बोली जाती है, फिर हिंदी और स्पेनिश भाषा बोली जाती है। लेकिन जो आज हम लोग चर्चा करेंगे वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं की चर्चा करेंगे, उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा आज हम आप लोग से करेंगे। तो दुनिया की जो सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को ही दुनिया का सबसे प्राचीनतम यानी एंशिएंट लैंग्वेज माना जाता है, जिसकी शुरुआत लगभग 5,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, बीसी मानी जाती है। और मोटे तौर पे कह सकते हैं लगभग 7,000 साल पहले इस भाषा की उत्पत्ति हुई। संस्कृत भाषा प्राचीन होने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, ये भाषा प्राचीन होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भाषा है, सैद्धांतिक भाषा कहा जाता है। दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा वर्तमान में मानी जाती है और कहा जाता है जो कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा ये मानी जाती है। ये एक व्यवस्थित भाषा है, सिस्टमेटिक भाषा है। और संस्कृत को हम लोग इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा मानते हैं। इसे देववाणी भी कहा जाता है, भारत जैसे देशों में इसको देववाणी भी कहा जाता है। और जो भारत के वेद पुराण हैं, जो दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ लिखे गए, वेद पुराण, महाभारत और रामायण जैसे जो ग्रंथ है, ये इनकी जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी, यानी ये पहले संस्कृत में ही लिखे गए। संस्कृत भाषा को प्राचीन काल में ब्रह्मी लिपि में लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत भाषा केवल भाषा नहीं है, बल्कि भारतीय भाषा, संस्कृति, विज्ञान, धर्म और दर्शन का मूल आधार माना जाता है। वर्तमान में लगभग 2-3 लाख लोग ही संस्कृत भाषा पढ़ या बोल सकते हैं, यानी बहुत कम बोलने वाले संस्कृत भाषा को बचे हैं। एक अन्य विश्व की जो प्राचीनतम भाषा है, जिसको हम लोग हिब्रू भाषा कहते हैं। हिब्रू भाषा मुख्यतः जो यहूदी धर्म है और ये इजराइल देश है उसकी भाषा है। हिब्रू एक सेमेटिक भाषा है और हिब्रू भाषा की उत्पत्ति माना जाता है 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है, लगभग 5,000 साल पहले माना जाता है। और जो ईसाइयों का या यहूदियों का जो एक धार्मिक ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, वो उसकी जो भी मूल भाषा थी हिब्रू भाषा थी और हिब्रू भाषा ही थी। एक समय में यह एक मृत हो गई थी, समाप्त हो गई, लगभग बोलने वालों की संख्या नहीं रह गई थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में एक आए एलियर बेन यहूदा, उनके नेतृत्व में इस भाषा को पुनर्जीवित किया गया। कहा जाता है ये दुनिया की एक ऐसी भाषा है जिसको पुनर्जीवित किया, लगभग ख़त्म हो गई थी ये भाषा। 19वीं शताब्दी के अंत में इसको फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया। और हिब्रू जो स्क्रिप्ट है, इसकी खास बात है दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और इसमें लगभग 22 लेटर्स हैं और कोई स्वर नहीं है। जो बिंदु यानी डॉट चिन्ह है उसके द्वारा जो स्वर की ध्वनि है उसको दर्शाई जाती है। और विश्व में लगभग कहा जाता है कि लगभग 90 लाख लोग इसको बोलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको इजराइल में बोला जाता है, यानी जो हिब्रू भाषा है इसको हम लोग इजराइल में मुख्य रूप से बोलते हैं, या जहाँ पे यहूदी धर्म मानने वाले हैं वो लोग बोलते हैं। सुमेरियन भाषा एक है। सुमेरियन भाषा को मानव सभ्यता की प्राचीनतम लिखित भाषा माना जाता है। ध्यान रहे आप कि जो संस्कृत है ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है, लेकिन ये बहुत समय तक मौखिक रूप से बोली जाती थी, लिखित इतिहास नहीं था इसका। संस्कृत भाषा का लिखित इतिहास बाद में शुरू हुआ, जबकि सुमेरियन भाषा का लिखित इतिहास, जो लिखित लिपि थी, वो सबसे पहले शुरू की गई थी। सुमेरियन भाषा प्राचीन मेसोपोटामिया, जिसको वर्तमान में इराक कहा जाता है, की भाषा थी। और सुमेरियन भाषा को जो कहा जाता है क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखी जाती थी। क्यूनिफॉर्म जो लिपि है दुनिया की प्रथम लिपि यानी स्क्रिप्ट मानी जाती है। और कहा जाती है ये भाषा जो थी लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक सक्रिय रूप से बोली जाती थी मेसोपोटामिया क्षेत्र में। क्यूनिफॉर्म लिपि को कील जैसी आकृतियों में की बनी होती थी, जिन्हें मिट्टी के तख्तियों या नुकीले औजारों से उकेरा जाता था। सुमेरियन भाषा को आइसोलेट लैंग्वेज कहा जाता है, यानी अब इसकी जो किसी अन्य ज्ञात भाषा से कोई संबंध नहीं है, जो सुमेरियन भाषा है। और इसका जो प्रमुख ग्रंथ था सुमेरियन भाषा का ये गिलगमेश था। और वर्तमान में एक मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज है, कोई बोलने वाला इसको नहीं है सुमेरियन भाषा को। एक चीनी भाषा है जिसको चाइनीज लैंग्वेज कहा जाता है। जो चीनी भाषा है जिसे चीन में हान यू या झोंगबेन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो जिसे हम लोग साधारण भाषा में चीनी भाषा कहते हैं, इसको चीन में हान यू या झोंगबेन कहते हैं। यह सिनो तिब्बती परिवार की एक प्रमुख भाषा और सबसे बड़ी भाषा भी है सिनो तिब्बती परिवार की। चीनी भाषा एकल भाषा नहीं है, जैसे हम लोग साधारणतः चीनी भाषा कहते हैं, तो एकल भाषा नहीं है, बल्कि ये क्या है, कई भाषाओं और बोलियों का एक समूह है।
जैसे मैंडारिन जो सबसे प्रमुख है इसमें, और कैंटोनीज है, बू है, हक्का है और मिन भाषा है। इन भाषाओं के समूह को हम लोग संयुक्त रूप से चाइनी भाषा कहते हैं, जिसमें मैंडारिन मुख्य है। आमतौर पर चीनी भाषा को हम लोग मैंडारिन भाषा भी कहते हैं सामान्य वे में। चीनी भाषा की जो लिपि है ये लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, यानी चित्र लिपि है इसकी, यानी लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जिसमें हर वर्णमाला या जो चिन्ह इसका कैरेक्टर होता है उसका एक शब्द या अर्थ निकलता है। एक अल्फ़ाबेट लिख लीजिएगा उसका एक शब्द मतलब निकलेगा, उसका कोई मतलब निकल जाएगा। चीनी भाषा एक स्वर युक्त यानी टोनल लैंग्वेज है और अंग्रेजी के बाद दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। लगभग 120 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। मुख्य रूप से चीन में बोली जाती है, इसके अलावा ताइवान में, सिंगापुर में, मलेशिया आदि देशों में भी ये भाषा बोली जाती है। दुनिया की प्राचीन भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, उसकी उत्पत्ति माना जाता है लगभग 2500 ईसा पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है वर्तमान में, चाइनीज भाषा नहीं है। एक अन्य जो प्राचीन भाषा है दुनिया की, उसको हम लोग ग्रीक भाषा कहते हैं या यूनानी भाषा कहते हैं। यह यूरोप की सबसे प्राचीनतम भाषा है, सबसे एंशियंट लैंग्वेज है यूरोप की, और इसकी उत्पत्ति माना जाता है 1450 ईसा पूर्व हुई थी, लगभग 3400-3500 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ग्रीस यूनान में हुई थी, या ग्रीस या यूनान तथा ताइवान जो साइप्रस देश है, ग्रीस और साइप्रस देश में बोली जाती है मुख्य रूप से वर्तमान में। और ईसाई धर्म का जो न्यू टेस्टामेंट ग्रंथ है ये ग्रीक भाषा में ही लिखा गया है। यह इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की है, और हम लोग जैसा कहते हैं होमर, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वान और विचारक और लेखक थे, उनकी यही भाषा थी। और इसको पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और गणित का मूल स्रोत माना जाता है ग्रीक भाषा को, और ग्रीक भाषा से ही अन्य भाषाओं की भी उत्पत्ति हुई है। कई भाषाओं की उत्पत्ति हुई, जैसे हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ की प्राचीन भाषा संस्कृत थी, उसी प्रकार यूरोप की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो ग्रीक थी। एक भारत की एक और प्राचीन भाषा है वो तमिल भाषा है। तमिल भाषा जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है और ये सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, और ये द्रविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे बड़ी भाषा भी है। और इसकी उत्पत्ति माना जाता है 5000 साल पहले हुई थी, लगभग संस्कृत के आसपास ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, उसके समकालीन भाषा भी मानी जाती है इसको। तमिल भाषा का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है उसको संगम साहित्य कहा जाता है, और तमिल जो भाषा है ये तमिलनाडु पुडुचेरी में बोली जाती है। इसके अलावा सिंगापुर, मॉरिशस और श्रीलंका जैसे देशों में भी तमिल भाषा बोली जाती है। तमिल भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसको भारत सरकार ने 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया था 2004 में। सिंगापुर और श्रीलंका में तो तमिल को आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो तमिल भाषा है ये भारत की तो एक प्रमुख भाषा है, ये सिंगापुर और श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज, आपके क्वेश्चन की दृष्टि से भी एग्जाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और ये भारत की प्रथम क्लासिकल लैंग्वेज है। और जो द्राविड़ियन परिवार की जो द्राविड़ियन भाषा परिवार है उसकी सबसे प्राचीनतम भाषा इसको हम लोग और सबसे बड़ी भाषा मानते हैं। यदि विश्व की हम कुछ अन्य भाषाओं को प्राचीन भाषाओं की चर्चा करें तो एक इजिप्टियन भाषा जिसको मिस्री भाषा कहा जाता है, ये मिस्र यानी इजिप्ट देश में बोली जाती थी, वर्तमान में ये समाप्त हो गई और लगभग इसकी भी उत्पत्ति माना जाता है आज के 4000-5000 साल पहले इसकी भी उत्पत्ति मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में इसके स्वरूप नहीं मिलते हैं। एक अन्य भाषा है लैटिन भाषा, इसकी उत्पत्ति माना जाता है 1000 ईसा पूर्व यानी हम लोग कह सकते हैं 3000 साल पहले लगभग यूरोप में हुई थी। ये यूरोप की भी एक प्राचीनतम भाषा है। हम लोग कहते हैं कि जो ग्रीक और लैटिन है ये यूरोप की प्राचीनतम भाषा है, जिसमें ग्रीक ज़्यादा प्राचीनतम है। एक अक्कादी भाषा है जो प्राचीनतम भाषाओं में से, ये मेसोपोटामिया और इराक, जिसको वर्तमान में इराक कहा जाता है, वहाँ बोली जाती थी, वर्तमान में लगभग समाप्त हो गई है, नहीं बोली जाती है। एक भाषा है खमेर भाषा, ये कंबोडिया की आधिकारिक भाषा है, कंबोडिया जो देश है, इसके अलावा अन्य देशों में भी ये भाषा बोली जाती है, कुछ भाषा बोली जाती है। और ये कहा जाता है ये किस लिपि में लिखी जाती है, एक होता है अबुगिडा लिपि में ये भाषा लिखी जाती है, और कहा जाता है कि सबसे अधिक वर्णमाला जो अल्फ़ाबेट हैं वो खमेर भाषा में है, और लगभग ये माना जाता है कि 70 से अधिक अल्फ़ाबेट खमेर भाषा में हैं। इस प्रकार ये प्रमुख विश्व की प्राचीनतम भाषाएं हैं। एक बार हम पुनः आपको स्पष्ट कर दें कि दुनिया की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत भाषा है, लेकिन अगर कहा जाए सबसे पुरानी लिखित भाषा कौन सी थी तो उसको सुमेरियन भाषा कहा जाता है, और जो सबसे पुरानी हम जो लिपि मानते हैं यानी स्क्रिप्ट मानते हैं उसको हम लोग क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है, जिसमें सुमेरियन भाषा लिखी जाती थी। और जो भारत की सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज है वो तमिल है, 2004 में इसको घोषित किया गया। इस तरीके से हम आज आप लोग को
विश्व की प्राचीन भाषाओं के संदर्भ में जो जानकारी दी गई, हम आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और अपना सुझाव भी दीजिए, जिससे हम अन्य वीडियो को भी आप लोग के लिए बना सकूं। धन्यवाद।